अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज योर चैनल MWS केमिस्ट्री। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, इसको लिक्विफिकेशन नहीं पढ़ना प्लीज, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफैक्शन, यानी जो जनरल प्रिंसिपल हमने बना लिया है लिक्विफैक्शन के लिए, वो आज हम स्टडी करेंगे। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, व्हाई वी आर गोइंग टू लिक्विफाई द गैसेस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सोचें, उतनी देर आप सोचें और मैं आपको बताता हूं। जब भी हमने गैस को लिक्विड बनाना होता है, इट मींस हम उसके नॉन आइडियल बिहेवियर को डिस्कस करें। कोई चीज गैस है, अगर वो अपनी गैसियस स्टेट में रहती है, दैट इज इट्स आइडियल स्टेट। जब उस गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, इट क्लियरली मींस वी आर गोइंग टू मेक इट्स नॉन आइडियल स्टेट। ठीक है, समझ आ गई? यस। हम आपके उस क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं। देखो, हमारे पास गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है, तो इकोनॉमिकली ये हमें फेवरेबल नहीं है, कमर्शियली भी ये फेवरेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा, हम ट्रॉलर्स को देखते हैं कि वो उनके पीछे गैस का सिलेंडर होता है और वो जा रहे होते हैं, लेकिन वो गैस नहीं होती, वो लिक्विड फॉर्म में गैस होती है। कभी हम अपने घरेलू सिलेंडर, जो कमर्शियल हमारा सिलेंडर होता है, उसके अंदर गैस भरवाएं, हम जाके उसको कहते हैं गैस भर दें, जिससे हमने भरवानी होती गैस, जो बेच रहा होता है, लेकिन वो हमें लिक्विड भर के दे देता है। अभी उसको कभी चेक तो करें, लाइटर जैसे हम आग लगाते हैं, या सिगरेट तो खैर नहीं मैं पीता, आप भी नहीं पीते होंगे, तो वो भी हम जलाते हैं उससे, तो उस लाइटर में भी आपने देखा होगा लिक्विड होता है, हालांकि हम कहते हैं इसमें गैस भर दें। सो व्हाट इज दिस? यही चीज हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हम गैसेस को लिक्विफाई इसलिए करते हैं ताकि हम गैसेस के वॉल्यूम को कम कर सकें, वो कम जगह घेरें, तो उनके ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाया जा सके। लाइक एक ट्रॉलर वाला है, वो अपने पीछे एक सिलेंडर रखा हुआ है, इसमें बहुत बड़ा 22 व्हीलर ट्रॉलर है, तो वो क्या कहेगा कि मैं 10 किलो गैस लेके जा रहा हूं कराची से लाहौर या जो भी सिटी है, तो वो पागल तो नहीं होगा, इससे ज्यादा उसका फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा। तो उसमें उस गैस को लिक्विफाई करके कंप्रेस करके रखा होता है, तो फिर वो बहुत ज्यादा गैस को थोड़ी सी जगह में हम फिट कर सकते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो ये काफी ज्यादा फेवरेबल होता है। और इस चीज के लिए देखो, हमें जब भी गैस को लिक्विफाई करना है, एक तो हमें मॉलिक्यूल्स को करीब लाना है, तो मॉलिक्यूल्स को करीब लाने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है, हमें इसको कंप्रेस करना पड़ेगा। उसको करीब मॉलिक्यूल्स को लाने के लिए उस पर प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आए, तो उनके अंदर मोशन जो है, जो पागल हुए पड़े ना, वो पागलपन उनका कम करना है। और वो कम कैसे करेंगे? उनके टेम्परेचर को कम करके। जब उनके टेम्परेचर को कम करेंगे, उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? ऑफ कोर्स, फिर उनके अंदर टेम्परेचर कमी करने से काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी, मॉलिक्यूल्स की मोशन कम होगी, तो उनको करीब लाना, उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्ड करना आसान हो जाएगा, तो फिर वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पे बर्नौली का वो पोस्टुलेट भी गलत होता है कि गैसेस के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती हैं, इसीलिए होती हैं, तो जब ज्यादा हो जाती हैं तो वो लिक्विड बन जाती हैं। पहले थोड़ी होती, गैसियस स्टेट में कम होती, लिक्विड स्टेट में ज्यादा हो जाती हैं। क्लियर हो रहा है? आइए इसको शुरू करते हैं। अब इसके लिए देखो, एक तो हमें बात पता चल गई, जब भी हमने गैसेस को लिक्विड बनाना है, हमें दो काम करने हैं। एक तो हमें हाई प्रेशर रखना है, हाई प्रेशर, और दूसरा हमें क्या करना है? यस, हमें लो टेम्परेचर रखना है, लो टेम्परेचर। क्लियर? दो काम हमें करने हैं। एक, हमें हाई प्रेशर करना है। अब हाई प्रेशर करने से क्या होता है? जो स्पेसेस हैं, है ना, जो स्पेसेस हैं, स्पेसेस बिकम decrease and molecule come close to each other, and molecules come close to each other। और यही चाहते हैं हम, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल करीब होते हैं और गैसेस में दूर दूर होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि मॉलिक्यूल्स को, गैस के मॉलिक्यूल्स को हम लिक्विड बनाएं, तो हमें उनको करीब लाना है, और ये हम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। सो फर्स्ट थिंग व्हिच वी विल डू फॉर द लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस इज टू मेक द प्रेशर हाई, एंड द सेकंड इज टेम्परेचर को हमने करना है कम। तो वो क्यों कम करना है? बिकॉज आपने पढ़ा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है एवरेज मॉलिक्यूल की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जब हम क्या करेंगे, लोअरिंग टेम्परेचर से जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे, यानी लो करेंगे, उससे क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो जाए। अट्रैक्टिव में डबल टी आता है। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगी
वो क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। शाबाश। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगी तो डेफिनेटली गैसेस जो हैं वो लिक्विड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी, गैसेस लिक्विड बनना शुरू हो जाएंगी। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या सारी गैसेस के लिए हम एक जितना हाई प्रेशर रखेंगे या क्या सारी गैसेस के लिए हम एक जितना लो टेम्परेचर रखेंगे? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। ये गैस टू गैस वेरी करेगा, मतलब किसी एक गैस के लिए हम प्रेशर की वैल्यू कुछ और रखेंगे, किसी और गैस के लिए प्रेशर की वैल्यू हम कुछ और रखेंगे, इसी तरह टेम्परेचर के लिए भी ऐसे ही होगा। तो लिहाजा हमें यहां पे क्रिटिकल फिनोमेना को स्टडी करना है। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर यानी हमें आखिर टेम्परेचर कितना कम करना है फॉर दी पर्पस टू लिक्विफाई ऑफ अ गैस, टू लिक्विफैक्शन फॉर अ गैस। तो फिर इसमें हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? द हाईएस्ट टेम्परेचर, यहां पे देख के आप हंसोगे, सर जी इधर आपने कहा है टेम्परेचर को कम करना है, इधर आप हाईएस्ट टेम्परेचर। मैं इसको पूरा इलैबोरेट करूंगी। द हाईएस्ट, इसकी 2-3 डेफिनेशन बन सकती है लेकिन मैं आपकी बुक वाली लिख रहा हूं। द हाईएस्ट टेम्परेचर above which a gas, चलो मैं हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच ऐसे कर लें, एट विच गैस exist in its liquid state is called its critical temperature। इसी को उस गैस का हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, देखो लेट्स सपोज हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इसको टीसी से रिप्रेजेंट करेंगे। टीसी मुराद यहां पे क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये होता है इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वहां तक ये लिक्विड रह सकती है, समझ आई? लेकिन इस टेम्परेचर से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड नहीं रहेगी। मैं कहना चाह रहा हूं, देखो अगर मैं कहूं कार्बन डाइऑक्साइड को 31.1 डिग्री, ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां तक कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट में रह सकती है। जैसे मैं इससे ज्यादा करूंगा, लेट्स सपोज मैं 32 डिग्री करूंगा, तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड नहीं रह सकती। यानी यही वो हाईएस्ट टेम्परेचर है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है कार्बन डाइऑक्साइड का हाईएस्ट, जहां पे वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है। तो सर क्या 30 पे कर सकती है? हाँ 30 पे कर लेगी एग्जिस्ट। 29 पे कर लेगी, यस 29 पे भी हो जाएगी लिक्विड स्टेट में, लेकिन 31.1 डिग्री वो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, वो हाईएस्ट टेम्परेचर है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड रह सकती है। इसे ऊपर वो लिक्विड नहीं रह सकती, इसे नीचे लिक्विड रह सकती है। क्लियर हुआ? दैट इज वाई यहां पे हमने लिखा दी हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच गैस एग्जिस्ट इन इट्स, हाँ एट अ गैस एग्जिस्ट्स इन इट्स लिक्विड स्टेट। ठीक हो गया? अब यही जो ऑक्सीजन के लिए होता है, ये होता है -118 पॉइंट समथिंग, ये मुझे चेक करने दे, लेट मी चेक दी वैल्यू, 75 है। और अगर अमोनिया के लिए देखें तो हाँ जी अमोनिया के लिए है NH3, पता नहीं यहां पे नजर भी आ रहा होगा कि नहीं, TC इज इक्वल टू 132.44 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप कहोगे कि सर ये अमोनिया का इतना ज्यादा क्यों है क्रिटिकल टेम्परेचर और ऑक्सीजन का बहुत कम क्यों है? उसकी वजह यह है, मेरी एक बात को गौर से सुनना, जो गैस में जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी ना उसका क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। ये बात याद रखनी है। जिस गैस के अंदर जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी, जिस सब्सटेंस के अंदर जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, यानी वो ज्यादा टेम्परेचर तक लिक्विड रह सकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और अमोनिया के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ऑक्सीजन में बहुत वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। दैट इज व्हाई ये -118.75 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही लिक्विड रह सकती है। इससे ऊपर थोड़ा सा भी जाएंगे हम, -117 भी करेंगे तो ये लिक्विड नहीं रह सकती। ठीक है? सो दिस इज अबाउट टोटली क्रिटिकल टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर। देखो अकेला टेम्परेचर कम करने से तो गैस लिक्विड नहीं बनती, until unless आप उसको जो रिक्वायर्ड प्रेशर है विच विल कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर, आप उसको अप्लाई ना करो, उसको दो ना। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, ये हवा में होती है, तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे अबंडेंट गैस है इन एयर, तो ये कभी भी जो 0.01% होती है एटमॉस्फेयर में,
कभी ऐसे हुआ कि सर्दियों में तो ये टेम्परेचर आम ही 31 पे होता है, या इससे भी कम होता है, 18, 10, 0 पे भी चला जाता है। तो कभी ऐसा हुआ कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड बन जाए? हाँ जी सर, बन जाती। वो मिस्ट होती है, वो और चीज होती है, वो वाटर वेपर्स होते हैं जो लिक्विफाई हो रहे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड नहीं बनती, ये याद रखिएगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ टेम्परेचर कम करके हम लिक्विड नहीं बना सकते, इसको हम प्रेशराइज करेंगे तो ये लिक्विड बनेगी। तो हमें कितना प्रेशराइज करना पड़ेगा? जब देखो, पहले हमने किसी भी गैस को जब लिक्विफाई करना है, डायरेक्ट प्रेशर नहीं अप्लाई करना, पहले उसके टेम्परेचर को देखना है, जब वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे आ जाएगी फिर उस पर हमने प्रेशर लगाना है। सो दैट प्रेशर विच इज अप्लाइड टू दी गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर टू लिक्विफाई इट इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। मैं इसको कैसे लिखूंगा? दी मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, दी वो कम से कम प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू liquefy a gas at its critical temperature. Critical temperature is called जो हम बात करें, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पीसी से, क्रिटिकल प्रेशर, पीसी से मुराद, सी से मुराद क्रिटिकल, पी से मुराद प्रेशर। अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पीसी होता है यानी क्रिटिकल प्रेशर, दैट इज इक्वल टू 73.0 एटमॉस्फेयर। इट इज वेरी एक्सट्रीमली हाई। देखो 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई कर सकते हैं जब उसका टेम्परेचर 31.1 या इससे नीचे होगा। ठीक है, इसी तरह सर अमोनिया और कार्बन ऑक्सीजन का भी बता दें तो वो आपने देख लेना है, आपकी बुक में डाटा वो गिवन है, उसको चेक कर लेना है। अब थर्ड टर्म पे आते हैं, वो है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है, वो देख लेते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है। देखो हमने असल बात तो वॉल्यूम पे की थी कि हमने गैस के वॉल्यूम को कम करना है लिक्विफाई करके, तो यही तो असल बात है। अब हमने ना ये देखना है कि हम कितनी अमाउंट गैस की लिया करेंगे, तो उसके लिए कितना सिलेंडर चाहिए जब वो लिक्विड फॉर्म में होगी उसको वहां पे पैक करने के लिए, सही है, जो फट ना जाए, क्योंकि जारी बात है लिक्विड स्टेट में भी गैसेस प्रेशर एक्सर्ट कर रही होंगी, तो उनके वॉल्यूम हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि वो कितना वॉल्यूम कंटेन करेगी जब वो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर लिक्विफाई हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि गैस की अमाउंट पे भी, तो जारी बात है अगर ज़्यादा गैस लेंगे तो उसके लिए बड़ा सिलेंडर चाहिए, लिक्विफाई हो भी जाए तो, और ज़्यादा लेंगे गैस तो और बड़ा सिलेंडर चाहिए। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमने 1 मोल गैस को कंसीडर करना, याद रहे। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये होगा the volume occupied by a gas, ये थोड़ा इसके साथ ही मिल गया, by a gas at its by 1 mole of a gas, ऐसे करें ना, by 1 mole of a gas at its critical टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ भी आ गई है, तो इसको लाइक कर दें, कर दिया करें। लाइक करने से आपको बिल तो नहीं आता, ना ही आपका नुकसान होता है, तो लाइक करेंगे और इसको शेयर भी आप करेंगे अगर आपको ये समझ आई है, ताकि दूसरों को भी समझ आए। अगर आपको नहीं समझ आई फिर शेयर करने की, लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर मैं आपको नहीं कह रहा। बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। यानी 1 मोल गैस का वो वॉल्यूम जो वो ऑक्यूपाई करेगी अपने क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसको हम बोलेंगे उसका क्रिटिकल वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल हमने कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लिया, बार बार वही दोबारा लिख लेता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड का हमने टेम्परेचर किया था इतना, जो कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर था, उसका प्रेशर हमने इतना रखा था जो उसका क्रिटिकल प्रेशर था। तो अब इसका जो वॉल्यूम आएगा, क्रिटिकल वॉल्यूम, वो होगा 95.75 है गालबन सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। हम इसका यूनिट लिखेंगे क्योंकि 1 मोल गैस का ये क्रिटिकल वॉल्यूम एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेट मी चेक कि ये वैल्यू इशारिये में एग्जैक्टली इतनी है, 65 है जी, 75 नहीं है, यहाँ पे 65 है एग्जैक्टली। मैं उतनी लिखता हूँ ताकि आप एग्जाम में गलती ना करो। So that's it about these critical terms: critical pressure, critical temperature, critical volume, and the interesting phenomena about liquefaction of gases. One of my best topic in the chemistry subject because ये हमारी daily life में बहुत ज़्यादा implement होता है. So I really hope
यू गॉट दिस होल लेक्चर वेरी क्लियरली, और आपने इसमें लर्न भी किया और इसमें आपको याद करने के लिए भी काफ़ी कुछ मिला। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।